रहे हैं आप? मुझे नींद आएगी तो मैं आकर सो जाऊंगा। कल सुबह तक मैं अपने आप को कितनी खुशनसीब मान रही थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या अरमान लेकर इस घर में आई थी मैं, लेकिन लगता है कि इनकी जिंदगी में कोई और है, इसीलिए इन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब लग रहा है मुझे जैसे मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ। घर वालों को तो पता ही होगा ना कि इनकी जिंदगी में कोई और है, फिर इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब क्यों की? मैं मम्मी पापा को बता भी नहीं सकती, मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मेरी विदाई के वक्त पापा को 2 बार चक्कर आ गया था, उनकी बीपी अप डाउन होती रहती है। मैं इतनी बड़ी बात एकाएक मम्मी पापा को नहीं बता सकती। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी, कहिए ना। भाभी क्या बात है, भैया के साथ आपका झगड़ा हो गया क्या? भैया ऐसे अचानक गुस्से से बाहर क्यों चले गए? नहीं दीदी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस उन्होंने कहा कि वो अभी बाहर से टहल कर आते हैं। भाभी, क्या माँ ने आपको भैया के बारे में कुछ बताया है? हाँ दीदी, मम्मी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया, और शायद मम्मी जी ने नहीं भी बताया होता ना, तो इनके व्यवहार से मुझे सब कुछ पता चल जाता। हाँ भाभी, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। मैंने मम्मी को वैसे मना किया था कि वो आपको कुछ ना बताए, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी ने आपको सब कुछ बता दिया। दीदी मैंने कहा ना, अगर मम्मी जी ने नहीं भी बताया होता ना, तो मुझे पता चल गया होता। अरे मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मुझे समझ में ना आए कि कोई शादी की पहली रात में अपनी पत्नी से दूर क्यों भाग रहा है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, माँ ने मुझसे कहा है कि माँ कुछ भी करेंगी, कोई भी उपाय निकालेंगी, लेकिन भैया को उस कलमुही के जाल से आजाद करवा के रहेंगे। फिर भैया पूरी तरह से आपके हो जाएंगे। भाभी, भाभी देखिए प्लीज, मेरे भैया को छोड़ के मत जाना आप। मेरे भैया बहुत ही अच्छे हैं भाभी, बस थोड़ी सी गलत लत में फंस गए हैं वो, नहीं तो मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। कैसी बात करती हैं दीदी आप, बताइए। जब मैं जिसके लिए यहाँ आई हूँ, जिसके पीछे यहाँ आई हूँ, उसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, कैसे रहूंगी इस घर में? भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मेरे भैया को छोड़ के मत जाइएगा। माना कि भैया की जिंदगी में कोई और है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि भैया उसे छोड़कर आपके पास वापस आ जाए। दीदी, कोई ताश की गड्डी की जोकर नहीं हूँ मैं। अरे मैं इंसान हूँ और मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ हो सकता है इसके बल पर मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर तो नहीं लगा सकती ना। जैसे हो सकता है कह रहे हैं आप, वैसे नहीं भी तो हो सकता है ना। फिर बताइए कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? वैसे भी मैं अपने माता पिता को इस वक्त तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से तो रोते रुलाते उन्होंने मुझे अपने चौखट से विदा किया है, और मेरी शादी कैसी कैसी उन्होंने की है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसीलिए दीदी, कुछ दिन तक तो मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगी, और ना ही मैं आपके भैया को छोड़कर जाऊंगी। ठीक है भाभी, कुछ दिन तो देख लीजिए आप, लेकिन भैया उस आदत से बाहर नहीं आएंगे, तब तो आपको भैया को छोड़कर जाना ही होगा। सही तो बात है, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप गलत व्यक्ति के साथ अपनी पूरी जिंदगी दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। अरे वो मेरे भैया ही है तो क्या हुआ, लेकिन आप भी तो इंसान है ना, और मैं आपके साथ अपने भाई को गलत करते कैसे देख पाऊंगी? खैर भाभी, अभी आप चिंता मत कीजिए, और चलिए चलकर खाना खा लीजिए। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। चलिए ना भाभी। नहीं दीदी, बस मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, आप आराम कीजिए। ये है कुमकुम और कार्तिक की शादी दोनों परिवार की रजामंदी से खुशी खुशी संपन्न हुई है। बेचारी कुमकुम सभी लड़कियों की तरह अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर ससुराल आई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। क्योंकि शादी की पहली रात ही कुमकुम को कार्तिक के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कार्तिक के जीवन में कोई दूसरी लड़की है और कार्तिक उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। उसने कुमकुम से शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आकर की है, क्योंकि वो माता पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे। बेचारी कुमकुम सारी रात फूट फूट कर रोते रही, और बेचारी इतनी मजबूर थी कि वह चाहकर भी अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि कुमकुम के पिताजी ब्लड प्रेशर के मरीज थे। कुमकुम अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, और वह कभी भी उन्हें दुखी या बीमार नहीं देखना चाहती थी। इसलिए कुमकुम ने फैसला कर लिया था कि वह अब सब कुछ चुपचाप सहेगी और कार्तिक से कोई शिकायत नहीं करेगी, और जब तक कार्तिक ना कहे तब तक वह इस घर को छोड़कर भी नहीं जाएगी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। बेचारी कुमकुम अपनी ननद और अपनी सास को ही अपनी सहेली मानकर उन्हें अपनी सारे दुखड़े बताती थी, और वह लोग भी उसके सारे दुख दर्द सुनते थे और कुमकुम के साथ बहुत ही प्यार से रहते, उसे हिम्मत बांधते। मम्मी जी, अगर आप लोगों को पहले से पता था कि यह किसी और को पसंद करते हैं, तो आप लोगों ने इनसे मेरा रिश्ता क्यों करवाया? नहीं बेटा, हमें पहले से मालूम नहीं था। वह तो शादी वाले दिन ही हमें मालूम चला कि कार्तिक किसी और को पसंद करता है, लेकिन सारे रिश्तेदार आ चुके थे, रस्म रिवाज चल रहा था। ऐसे में अगर हम कुछ भी बोलते
पापा ने कैसे कैसी परिस्थितियों में मेरी शादी की है, और वैसे भी वह ब्लड प्रेशर के मरीज है। लेकिन बेटा तुम ही सोचो, क्या तुम ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी कर सकती हो जो तुम्हें पसंद ही ना करता हो? कार्तिक तो अपने पापा के डर की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहेगा और चुपचाप तुम्हारे साथ ही रहेगा, लेकिन वह तुम्हें कभी मन से अपनी पत्नी नहीं मानेगा। बताओ बेटा, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे रिश्ते का बोझ ढो सकती हो? भाभी, आपकी जगह मैं होती तो मैं अपने मायके वालों को सब कुछ बता देती और रिश्ता ही खत्म कर देती। भले ही कार्तिक भैया मेरे भाई हैं तो क्या हुआ, वह आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन दीदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इस घर से नहीं जा सकती। मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, चाहे तो मैं पूरी जिंदगी इनके साथ ऐसे ही रिश्ता निभा लूंगी। क्या? हाँ दीदी, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपने माता पिता को परेशान नहीं कर सकती। अगर किस्मत में यही लिखा होगा तो यही हो जाए, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगी। कम से कम कुछ साल तो बिल्कुल नहीं बता सकती। क्या मतलब तुम कार्तिक के साथ इस तरह से रिश्ता सालों तक निभा सकती हो? क्या करूं मम्मी जी, मैं बेटी हूँ और एक बेटी होकर अपने पिता के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। भले ही मैं पूरी जिंदगी दुख झेल लूं, लेकिन मैं अपने पापा को दुख नहीं दे सकती। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग अपने बेटे का साथ ना देके मेरा साथ दे रहे हैं, और इस दुख की घड़ी में आप लोग मेरे साथ हैं। नहीं तो मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी परिवार सिर्फ अपने बेटे का पक्ष लेता है। क्या करे बेटा, मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ ना, फिर मैं भला कैसे तुम्हारा दर्द नहीं समझूंगी? मैंने कार्तिक को अपने तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नालायक मेरी बात नहीं मान रहा है। कहता है कि मैं उसके ऊपर किसी बात के लिए दबाव बनाऊंगी तो वह कुछ भी कर बैठेगा, अपनी जान तक दे देगा। और तुमसे विनती करती हूँ, तुम अपने ससुर जी से इस बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि वह भी गुस्से के बहुत तेज है। वह यह सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमारे घर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है मम्मी जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और इसे ही अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सारे रिश्ते निभाऊंगी। कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी जी, भले ये मुझे अपनी पत्नी माने न माने, लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, फिर अपने फर्ज से कैसे चूक सकती हूँ? मैं सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। बाप रे मम्मी, भाभी तो भैया के साथ ऐसे ही रिश्ता निभाने को तैयार है। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी दुनिया में जो सिर्फ अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुख सहने को तैयार हो जाए। हाँ बेटा, ऐसी लड़की तो मैंने भी दुनिया में नहीं देखी। लेकिन ये सब कहने की बात है बेटा, अभी शुरू में तेरी भाभी को लगेगा कि वह सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इंसान के बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। एक समय बाद वह खुद इस रिश्ते से उब जाएगी और खुद ब खुद सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देगी। और बताना भी चाहिए ना। अरे कार्तिक हमारा बेटा है तो क्या हुआ, हम अपनी बहू के साथ गलत भी तो नहीं देख सकते। अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि अपने परिवार वाले को खुद से बता दे। लेकिन मम्मी भैया बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे तो इतनी गुस्सा आती है कि मैं अभी के अभी भैया के साथ जाकर खूब सारी लड़ाई कर लूं और पापा को सारी बातें बता दूं, फिर चाहे जो होना है हो जाए। भाभी बेचारी कितनी अच्छी है। जूही, पागल मत बन तू, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? जब कुमकुम सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने को तैयार है तो तू क्यों इतनी आग बबूला हो रही है? अरे तू अपने घर में अशांति चाहती है क्या? चाहती है कि तेरे पापा इस दुख से मर जाए या तेरा भाई कुछ उल्टा सीधा कर बैठे? लेकिन माँ, भाभी के ऊपर जो बीत रही है उसका क्या? मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें मेरी कसम है, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या बोलूं? अरे कार्तिक हमारा इकलौता बेटा है। अगर घर में कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ उल्टी सीधी बातें हो गई, तेरे भैया को गुस्सा आ गया, तेरे पापा को गुस्सा आ गया, तो हमारा परिवार पूरा टूटकर बिखर जाएगा। और मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए बस इस रिश्ते को तुम थोड़ा समय दो। तुम अपने भैया से या पापा से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है माँ, लेकिन मैं भाभी का साथ नहीं छोड़ूंगी। भले ही भैया भाभी को पसंद ना करते हो, लेकिन मैं भाभी की सहेली बनकर उनके साथ रहूंगी। उन्हें इस दुख को सहने की हिम्मत दूंगी मैं। बेचारी भाभी। माना बहू से हमें हमदर्दी है, लेकिन बहू की हमदर्दी के चक्कर में क्या हम अपने बेटे की जान से हाथ धो दें? रमा, मैंने जैसी बहू सोचा था कुमकुम बिल्कुल ही वैसी है। अब सिर्फ और सिर्फ जूही के विवाह की टेंशन है हमें, बाकी हमारे घर में तो सब कुशल मंगल हो रहा है। जी पापा जी। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बेटा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता या तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? मैं कल से देख रहा हूँ, तुम मुझे बहुत उदास नजर आती हो। अरे नहीं जी, भला क्या परेशानी होगी बहू को कोई परेशानी नहीं है। बस वह अपने मायके से आई है ना, इसीलिए उसे मायके की याद आती होगी। आप भी ना? क्यों बहू, ठीक कहा ना मैंने? जी मम्मी जी। हाँ पापा जी, मुझे यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। वो बस मायके की याद आती है, इसीलिए थोड़ा मन उदास हो जाता है। अगर बेटा इतनी याद आ रही है तो तुम कार्तिक के साथ 2-4 दिनों के लिए चली जाओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे 1.25 महीने बहू मायके नहीं जा सकती। तुम भी ना रमा, अरे कौन से नियम धर्म को मानती हो? यह सब पुराने समय की बात है। नहीं जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है
तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। हाँ पापा जी, मैं अभी मायके नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटा, लेकिन 1.25 महीने के बाद जब जब तुम्हें अपने मायके की याद आए तो तुम 1-2 दिनों के लिए जा सकती हो। ठीक है पापा जी। बेचारी कितनी अच्छी है। हाँ जी। देखा ना रमा मेरी पसंद। अरे मैंने पसंद किया था कुमकुम को, लेकिन तुम कितना विरोध कर रही थी, कह रही थी कि कुमकुम हमारे कार्तिक के लायक नहीं है। लेकिन अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कुमकुम से मिलने के बाद मेरी भी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मम्मी जी, पापा जी, सब लोग कितने अच्छे हैं, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, उसे ही मुझसे कोई मतलब नहीं है। रोने धोने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? नहीं जा सकती। मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती, नहीं जा सकती, और ना ही उन्हें मैं कुछ बता सकती हूँ। मुझे अपने पापा की जान की फिक्र है। अगर उन्हें यह बात पता चलेगी तो वो उन्हें कुछ भी हो सकता है। वैसे तो वो बीपी की मरीज है। अच्छा, तो तुम झूठे रिश्तों का बोझ ढोना चाहती हो? हाँ, अगर किस्मत में यही है तो यही सही। ठीक है, जैसे तुम्हें अपने माता पिता की परवाह है वैसे मुझे भी अपने माता पिता की परवाह है। मैं भी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकता और ना ही उन्हें दुखी कर सकता हूँ अपनी वजह से। इसीलिए अगर तुम ऐसे ही रिश्तों का बोझ ढोना चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं भी इन रिश्तों का बोझ ढोने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे माता पिता है। मैं उन्हें किसी भी हाल में दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए और मैं अपने माता पिता के बारे में सोचूंगी। इस तरह कुमकुम और कार्तिक ने फैसला कर लिया था कि वह दोनों अपने माता पिता को अपनी वजह से दुखी नहीं करेंगे। दोनों एक ही घर में रहते, एक ही कमरे में रहते, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते थे, ना ही एक दूसरे की तरफ ढंग से देखते थे। कुमकुम का ज्यादातर समय अपनी ननद जूही के साथ बीतता था। कुमकुम घर का सारा काम करती, सास ससुर की सेवा करती, पर उफ तक नहीं करती थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कार्तिक के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। कार्तिक बहुत चिड़चिड़ा होते जा रहा था, हर बात में चिढ़ता था वो। धीरे धीरे कार्तिक के बर्दाश्त की सीमाएं खत्म हो रही थी, और हो भी तो क्यों ना, इंसान एक सीमा तक ही सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन कुमकुम कार्तिक से कोई शिकायत नहीं करती। वह पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोचती थी। आज तो पापा जी की पसंद की मैं पालक पनीर बना लेती हूँ। पापा जी को पालक पनीर बहुत पसंद है। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? अगर चाहिए भी तो मैं खुद ले सकता हूँ। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं ना, हटो मेरे सामने से। भैया हटो जी, मुझे जरूरी काम से जाना है। ये कैसा तरीका है भैया का, कैसे जानवरों की तरह सलूक करते हैं। अरे वो आपके ऊपर कितने जोर से चिल्ला रहे थे, मैंने कमरे से सुना। अरे क्या हो गया, कार्तिक क्यों गुस्सा कर रहा था? हाँ मम्मी, मैंने सुना भैया भाभी के ऊपर कितने जोर से चीख रहे थे और भैया रसोई में आए, पानी लिए और चले गए। अरे इस जानवर लड़की की वजह से तो मैं परेशान हो गई हूँ। उसे कितना समझाती हूँ कि कम से कम प्रेम से व्यवहार कर, लेकिन वह तो दिन ब दिन और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। बहू, तुम उस नालायक को कब तक झेलोगी बेटा? अरे तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, कब तक यहाँ रहकर तुम हमारी सेवा करोगी? तुम अपने लिए कुछ फैसले लो बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं अपने लिए, अपने सुख के लिए कोई फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे सुख के पीछे मेरे माता पिता का दुख है। नहीं बेटा नहीं, कब तक इस जानवर के ऐसे गंदे व्यवहार को सहोगी तुम? अरे तुम भी इंसान हो और तुम्हारे अंदर भी सहने की क्षमता है। क्षमता से बाहर क्या तुम इसकी इतनी बदतमीजियां सह लोगी? अरे मेरा बेटा ही है तो क्या हुआ, लेकिन ये तो दिन ब दिन बहुत बदतमीज होता जा रहा है। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। क्या बताऊं बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मेरे सामने भी कार्तिक के पिता का गुस्सा और उनकी तबीयत ना होती ना, तो मैं कार्तिक के पिता को सब कुछ बता देती। लेकिन कम से कम तुम तो अपने बारे में सोचो। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ये बात अपने माता पिता को बताने के बारे में सोचो, या फिर बिना बताए ही तुम कार्तिक से अलग हो जाओ, तलाक ले लो उससे। कैसी बात कर रही है मम्मी जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे भाभी, लेकिन कब तक इस झूठे रिश्ते का बोझ ढोएंगी आप? मम्मी ठीक ही तो कह रही है ना। अरे आजाद हो जाइए आप ऐसे रिश्ते से, ऐसे झूठे खोखले बनावटी रिश्ते में अपने आप को मत उलझाइए आप। वैसे भी हम देख रहे हैं भैया सुबह जल्दी घर से चले जाते हैं और आधी आधी रात तक घर आते हैं। उन्हें तो जरा भी आपकी परवाह नहीं है। मुझे तो लगा था कि धीरे धीरे भैया उस बेशर्म लड़की को भूल जाएंगे, लेकिन ये क्या, भैया तो और ज्यादा घर से बाहर रहने लगे हैं। घर से बाहर वो करते ही क्या होंगे, उसी लड़की के साथ घूमते फिरते होंगे। उन्हें जो करना है करने दीजिए दीदी, लेकिन मैं तलाक के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा ना कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, लेकिन अपने माता पिता को अपनी वजह से कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कब तक वो मुझ पर इतने सितम करते हैं। अरे सितम वाली क्या बात है, तुम्हें मालूम है ना कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तो दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से और अपनी जिंदगी संवार लो, अपनी नई दुनिया बना लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ बहू। नहीं मम्मी जी, हे भगवान, ये कैसी लड़की है, भगवान ने इसे कैसी सहन शक्ति दी है कि इसे सब कुछ पता है कि इसके पति का बाहर किसी और से
बहुत बर्दाश्त कर सकती हूँ। ठीक है, देखती हूँ मैं भी तुम भी कब तक बर्दाश्त कर पाओगी। चलो जूही। भाभी भाभी बुरा मत मानिएगा, मम्मी आपके ऊपर इसलिए गुस्सा कर रही है क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने सुख के बारे में नहीं सोच रहे, अपने नए जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए मम्मी आपके ऊपर गुस्सा कर रही हैं। मम्मी भी बहुत मजबूर है भाभी, क्योंकि हमारे पापा का गुस्सा बहुत खतरनाक है। नहीं तो मम्मी ही पापा को सब कुछ बता देती, और भैया भी पापा से इतना डरते हैं कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन पापा से कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक है ना दीदी, मैं भी मरते मर जाऊंगी लेकिन अपने माता पिता से कुछ नहीं कहूंगी। इस तरह कुमकुम की सास कुमकुम को बहुत समझाती है कि वह अपने पति को तलाक दे दे, लेकिन कुमकुम नहीं मानती है और बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ, किस बात के लिए इतना परेशान हैं आप? रमा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कार्तिक और कुमकुम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। हाँ जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही कुछ है। वैसे गलती हमारी भी है, हमने कार्तिक की शादी से पहले कार्तिक से इस रिश्ते के बारे में अच्छे से पूछा नहीं कि वह ये शादी करने को तैयार है या नहीं। रमा, मैंने कार्तिक से पूछा था, कार्तिक ने मुझसे कहा था कि जैसी आपकी मर्जी। कार्तिक तो आपसे बहुत डरता है जी, बचपन से ही वह कभी आपसे जवाब तलक नहीं करता, शायद इसीलिए तो नहीं कि उसने आपसे ऐसा कह दिया हो। नहीं, अगर उसके मन में कोई बात होती तो मुझसे कहता जरूर। मैं बात करता हूँ कार्तिक से। नहीं, आपको बात करने की क्या जरूरत है, आप तो जानते हो ना कार्तिक आपसे बहुत डरता है, आपसे वह कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। जो भी बात करनी है मैं खुद करूंगी कार्तिक से। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्तिक तो खुश हो लेकिन कुमकुम इस रिश्ते से खुश ना हो, या कुमकुम के विचार अलग हो। हाँ रमा, ऐसा भी हो सकता है। खैर, तुम कार्तिक से बात जरूर करना इस बारे में कि उसके दुख का कारण क्या है। वो हमेशा ऐसे गुमसुम सा क्यों रहता है, ज्यादा समय वह घर के बाहर ही बिताता है। ठीक है जी, मैं बात करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस बारे में। आज तो संडे है, आप कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें उससे मतलब, मैं संडे को जाऊं या मंडे को जाऊं? अरे तुम मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? तुम अपना काम करो ना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और अब जले में नमक छिड़कने के लिए मेरे सामने आ जाती हो। हटो मेरे सामने से। ये अजीब बात है, ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने कि मैंने इनकी जिंदगी खराब कर दी, और ये जो मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं उसका क्या, मेरी भी तो जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन किसी को दूसरे की जिंदगी से क्या मतलब, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भाभी भाभी। हाँ दीदी। भाभी, आज हम सारी फ्रेंड्स मूवी देखने जा रही हैं, चलिए ना आप भी हमारे साथ। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है। अरे चलिए ना भाभी, बाहर घूमेंगे फिरेंगे तो आपका मन बहलेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। नहीं दीदी, मन नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए। जूही, जब तेरी भाभी का मन नहीं है तो जोर जबरदस्ती क्यों कर रही है? तू जाना अपनी सहेलियों के साथ। अरे माँ, भाभी बाहर घूमेंगे फिरेंगी तो उनका मन बहल जाएगा। अरे क्या कैसा मन बहल जाएगा, बेचारी के दिल में इतनी गहरी चोट लगी है और वह भी घूमने फिरने से भर जाएगा। अरे इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुझे घूमने फिरने की पड़ी है। भाभी, माँ गुस्से से बोल रही है क्योंकि आप नहीं जा रही है ना मेरे साथ। अरे ये बहू का स्वतंत्र फैसला है कि वह तुम्हारे साथ घूमने जाए या ना जाए। जब वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला खुद ही ले सकती है तो फिर मूवी देखने के लिए उसे मैं क्या सलाह दूंगी? कितने बार मैंने तुम्हें समझाया कि तुम अपने माता पिता से बात करो और कार्तिक से तलाक लेने के बारे में सोचो, लेकिन तुम हो कि तुम तो बस जिद लगाए बैठी हो कि मरते मर जाऊंगी पर अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं दूंगी। अरे अपने लिए कब जियोगी, अपने बारे में कब सोचोगी? मम्मी जी मैं ठीक हूँ, देखा है मैंने कितनी ठीक हो तुम। अरे कार्तिक अभी अभी जानवरों की तरह तुम पर चिल्ला कर गया है और तुम कहती हो कि मैं ठीक हूँ। अरे उस नालायक पर तो मेरा जोर नहीं चलता, उस नालायक को तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ। लेकिन बिटिया तुम तो समझदार हो ना, अरे अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कोई फैसला लो बेटा। आज ही मैंने कार्तिक के पिताजी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दी गई। नहीं कर सकती मैं उनसे बात, मुझे पिछले बार का उनका गुस्सा याद है। ठीक है ना मम्मी जी, मत कीजिए आप बात, मैं तो हूँ ना, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे दोनों परिवार की इज्जत की परवाह है, मैं दोनों परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। लेकिन बेटा तू कब तक सिर्फ परिवार के लिए कुर्बानी देगी? बेटा तेरी अपनी भी जिंदगी है, देख तू अपनी जिंदगी जी दे, मेरी बात मान, दे तू कार्तिक को तलाक, मैं तेरे साथ हूँ। नहीं मम्मी जी, नहीं दे सकती मैं। अरे तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता से मैं बात करूंगी। नहीं मम्मी जी, नहीं। अरे रमा कहाँ गई तुम? जल्दी करो, देर हो रही है। ठीक है बेटा, अभी तो मैं तेरे पापा के साथ तेरी बुआ के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। तब तक तुम शांत दिमाग से सोचना जरूर, एक बार अपने लिए सोच कर देखो बेटा। ठीक है मम्मी जी। भाभी, मम्मी ठीक ही तो कह रही है ना कि आप कब तक सबके बारे में सोचेंगी? भैया को तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वह दिन भर घर से बाहर रहते हैं और इसी दौरान वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेते होंगे, उसके साथ घूमते फिरते होंगे। उन्हें थोड़ी ना एहसास होता होगा इस अकेलेपन का जो आपको होता है। ठीक है ना दीदी, रहने दीजिए। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। अरे
हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। भैया के कोई दोस्त आएंगे तो सामने जो टेबल में फाइल रखी है वह आप ध्यान से दे दीजिएगा। भैया ने मुझे बताए थे, लेकिन मैं तो मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है, मैं दे दूंगी। इस तरह धीरे धीरे करके घर से सब लोग किसी न किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं। अब घर में कुमकुम अकेली थी। दोपहर का वक्त था। वह सामने हॉल में बैठकर मोबाइल चला रही थी, लेकिन तभी कार्तिक का कोई दोस्त फाइल लेने आता है। अरे, लगता है इनके दोस्त आए होंगे। जूही, जूही, नमस्ते भैया, बैठिए ना। जूही, जूही। भैया, जूही दीदी घर पर नहीं है। वो उन्होंने बताया था कि आपको एक फाइल देनी है। ये फाइल रखी हुई है, ले लीजिए आप। भैया बैठिए ना, चाय पी लीजिए। कुछ लोग कितनी आसानी से दूसरों का घर बर्बाद कर देते हैं। किसी के चेहरे से खुशी छीन लेते हैं, किसी के जीने का मकसद ही छीन लेते हैं, किसी की जिंदगी को जिंदा लाश बना देते हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया आप? सब कुछ जानता हूँ मैं। मुझे कार्तिक ने सब कुछ बता दिया है। अब आप भी इतने अनजान मत बनिए। और वैसे भी सिर्फ मैं फाइल लेने आया था, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। भैया, भैया सुनिए तो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कार्तिक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता है। कार्तिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की आंखों में ऐसे आंसू और मायूसी बिल्कुल नहीं देख सकता। एक आप ही हैं जिसकी वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी ऐसी हो चुकी है। अगर कार्तिक को अपने माता पिता की चिंता ना होती ना, तो वह कब के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया होता। वह सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रह रहा है, क्योंकि तुमने उसकी सारी खुशी छीन ली है। कार्तिक जी के दोस्त ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। ये कैसी बात करके गए हैं वो? अरे, जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है और वो मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि मैंने कार्तिक की जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तो बस यही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कार्तिक जी ने मेरी खुशियाँ छीन ली, मुझसे मेरे सारे अधिकार छीन लिए और अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, वह तो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। दोनों परिवार की इज्जत को बचा कर चल रही हूँ और इल्जाम भी मुझ पर लगाया जा रहा है कि मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी तो उन्होंने मेरी बर्बाद की है, जो पहले से ही किसी और को पसंद करते थे, फिर भी चुपचाप उन्होंने शादी कर ली। बहुत चुप रह लिया मैंने, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज कार्तिक जी आ जाए, आज मैं उनसे बात करके रहूंगी। उन्होंने जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी और ऊपर से बाहर मेरी ही बुराई कर रहे हैं। कुमकुम को आज घर में करीब 9 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 9 महीनों में कुमकुम ने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। लेकिन आज कार्तिक के दोस्त ने जो व्यवहार कुमकुम के साथ किया, उस बुरे व्यवहार को कुमकुम बर्दाश्त न कर पाई और कार्तिक के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुमकुम बाहर हॉल में ही बैठकर कार्तिक का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद कार्तिक घर आता है। जूही, जूही, घर में कोई नहीं है। मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन मैंने जवाब दिया और आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। हटो मेरे रास्ते से। मुझे तुम जैसी औरत से कोई बात नहीं करनी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे घर की सारी खुशियाँ छीन ली। वाह, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने जिंदगी मेरी बर्बाद की है और इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। अरे, जब तुम्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? क्या मालूम था? मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे तो शादी वाले दिन ही मालूम चला कि तुम क्या कर रहे हो? अरे, जब तुम पहले से किसी और को पसंद करते थे तो तुमने शादी के लिए हाँ में क्यों भरी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने माता पिता की इज्जत और उनकी खुशी के लिए इस घर में तुम्हारे साथ बेमतलब के रिश्ते को झेल रही हूँ। वाह, कितनी भोली बन रही हो। जब बात सामने आई तो अपना कारनामा मेरे ऊपर थोपने लगी। मैं क्या थोप रही हूँ? जो तुम्हारा चरित्र है तुम वो बताओ ना। क्या है मेरा चरित्र? मैं जैसा हूँ साफ सुथरा हूँ। तुम्हारी तरह दोगला तो नहीं हूँ। तुम्हारी तरह दो जिंदगियों के साथ खेल तो नहीं रहा हूँ ना। एक तो तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उधर अपने बॉयफ्रेंड को भी लटका कर रखा है तुमने। अरे, मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती और चली जाओ उसके पास? क्या ये कैसी घटिया नीच बात कर रहे हो तुम? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी है ना, जिसे तुम शादी के पहले से पसंद करते हो और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम अपने पिता की डर की वजह से चुपचाप शादी के लिए हामी भर दिए। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये उल्टी सीधी कहानी बताकर तुम इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो और सारा दोष मेरे सिर पर मारना चाहती हो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम अपनी गलतियों को मेरे सिर पर थोप रहे हो। करनी खुद कर रहे हो, गुलछर्रे खुद उड़ा रहे हो बाहर और दोस्तों को बता रहे हो कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम उन्हें क्यों नहीं बताते हो कि तुम किसी और के चक्कर में पड़े हो? ये सब घटिया और नीच बातें तुमसे किसने कही? कौन कहेगा? अगर कोई दूसरा कहता ना तो शायद मैं उनकी बातों पर भरोसा न करती, लेकिन खुद तुम्हारी माँ ने बताया है मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुमने शादी के पहले ही रात में जो माँ से कहा था कि तुम ये शादी मजबूरी में आकर कर रही हो। तुम्हें मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम पहले से किसी और को चाहती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ,
सच कह रहा हूँ, जो मुझे मालूम है मैं वही कह रहा हूँ। झूठी मक्कार, तुम मेरी माँ के ऊपर बेकार में इल्जाम लगा रही हो। झूठे मक्कार आप होंगे, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब तुम्हारी माँ की कही हुई बातें ही कही है। यकीन न हो तो अपनी बहन से पूछ लेना। मैं क्या पूछूं अपनी बहन से? मेरी बहन को कुछ नहीं मालूम, और मेरी बहन को इन बेकार के पचड़ों में मत घसीटो तुम। भैया भैया क्या हो गया, इस तरह क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? दीदी आप बहुत अच्छे समय में आई हैं। आप बताइए अपने भाई को कि आपकी माँ ने बताया है या नहीं कि आपके भाई पहले से किसी और को पसंद करते हैं और मजबूरी में आकर इन्होंने मुझसे शादी की है। हाँ भैया, माँ ने हमें बताया है। आप भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? और आप पहले से ही किसी और को चाहते थे तो शादी के लिए आपको उसी दिन मना कर देना था। कम से कम भाभी की जिंदगी बर्बाद तो न होती। क्या तुम भी ऐसी बकवास कर रही हो? नहीं भैया, माँ ने बताया है हमें। इसका मतलब माँ ने तुम्हें कुछ और बताया है और मुझे कुछ और बताया है। क्या बताया है भैया? यही कि तुम्हारी भाभी का कहीं और चक्कर है और वह सिर्फ मजबूरी में इस रिश्ते के बोझ को ढो रही है, और वो बहुत जल्दी मुझसे तलाक लेकर अपने घर चली जाएगी और वहाँ जाकर फिर से अपने प्रेमी से शादी कर लेगी। क्या? ये सब सरासर झूठ है भैया। भैया भाभी तन और मन से सिर्फ और सिर्फ आपको पसंद करती है, आपको चाहती है। ये सब बातें भाभी को माँ ने ही बताई है। अच्छा, अगर माँ ने इसे बताई है तो ये 9 महीने तक हमारे घर में क्या कर रही है? इसे तो मुझसे तलाक लेकर चले जाना चाहिए था। चली जाती, जरूर चली जाती। अगर मुझे अपने परिवार की परवाह न होती ना तो मैं चली जाती। आपकी मम्मी ने तो कई बार मुझे आपसे तलाक लेने को कहा, लेकिन मुझे दोनों परिवार की इज्जत का ख्याल है, इसलिए मैं इतना बड़ा फैसला अभी तक ले नहीं पाई। क्या तुम सच कह रही हो कुमकुम? हाँ भैया, भाभी सच कह रही है। इसका मतलब माँ ने मुझसे झूठ कहा, लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया? अरे हर माँ तो चाहती है कि उनका बेटा बहू एक साथ खुशी खुशी रहे, लेकिन माँ ने हम दोनों के बीच में दरार डाला। शादी के 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमने एक दूसरे की तरफ प्यार से नहीं देखा, कभी प्यार से बातचीत नहीं की। हम तो एक ही घर में अजनबियों की तरह, या कहो तो दुश्मन की तरह रहते आए हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कुमकुम, मैं अपने बुरे व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी मत मांगिए आप मुझसे, क्योंकि यह सब जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अनजाने में या गलतफहमी की वजह से हुआ है। मम्मी जी ने जानबूझकर हम दोनों के बीच में गलतफहमी फैलाई। हाँ कुमकुम, ताकि हम कभी एक ना हो सके। भैया, लेकिन माँ ने ये सब किया क्यों? माँ ने जानबूझकर आप दोनों के बीच में आग लगाई। माँ बस आती होगी, शाम तो हो चुकी है। मैं माँ से सवाल करूंगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम लोग एक साथ, और बहू तुम्हारी आंखों में आंसू? हमारी प्यारी सी बहू को जरूर इस नालायक ने ही सताया होगा। चलो बहू, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं माँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कैसा सवाल बेटा? यही माँ कि आपने भैया और भाभी के बीच में जानबूझकर गलतफहमी फैलाई। ऐसा क्यों किया माँ आपने? क्या ये तुम क्या कह रही हो जूही? हाँ पापा, मम्मी ने भाभी से कहा कि भैया किसी और को पसंद करते हैं और भैया से कहा कि भाभी किसी और को पसंद करती है। इस चक्कर में आज पूरे 9 महीने हो गए, भैया भाभी आज तक एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं किए हैं। क्या ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? माँ झूठ मत बोलो, बताओ सच सच। अब भैया भाभी को सब कुछ पता चल चुका है, और आपने तो मेरे सामने भाभी से कहा था। अब झूठ बोलने का कोई चांस ही नहीं है। अरे तो झूठ बोल भी कौन रहा है? मैंने तो शुरू से कुमकुम को इस घर की बहू के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा की जिद की वजह से कुमकुम इस घर की बहू बन गई। मैं तो बस यही चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए और मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने कार्तिक की शादी करूं। अच्छा, तो तुम उस मोटी भैंस से मेरे भाई की शादी करवाना चाहती थी, वह भी धन दौलत की लालच में आकर? रमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। क्या उम्मीद नहीं थी? क्या गलत सोचा था मैंने? अरे जिज्जी की बेटी को अगर ब्याह कर हम इस घर में लाते तो करोड़ों रुपए हमें दहेज में मिलते, गाड़ी, मोटर, यहाँ तक एक 6 कमरों का मकान भी मिलता हमें। लेकिन इस गरीब की लड़की को तुम यहाँ लेकर आए हो जो दहेज में 4 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं लाई है। रमा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ, ये सब मैंने ही फैलाया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि कुमकुम बहुत अच्छी है। इसलिए बस मैंने इस अपने फैलाए हुए रायते को समेटने का प्लान ही बनाया था कि इधर कार्तिक और कुमकुम को सब कुछ पता चल गया। मुझे माफ कर दीजिए जी। मैंने हाँ एक कोशिश की थी बेटी बहू को अलग करने के बाद, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए बस मैं दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर करने के लिए प्लान बना रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। वह तो अच्छा हुआ कि सही समय में दोनों को यह बात पता चल गई, वरना अनर्थ हो गया होता। इन दोनों के साथ साथ 2 परिवार हमेशा के लिए दूर हो गए होते। बेटा मुझे माफ कर दो। कुमकुम बहू मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, इस तरह से आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया। मैंने ये 9 महीने रोते हुए बिताए हैं, एक पल, एक साल जैसे बिताए हैं मम्मी जी। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। पापा जी, मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और इससे बड़ी सजा और क्या होगी, इसलिए आप भी मम्मी जी को माफ कर दीजिए। कुमकुम, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। मेरे भी जीवन में आपके सिवा कोई और नहीं है।
इस तरह दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और कार्तिक और कुमकुम एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।